स्कूल में ये स्टीम मुकाबला हो रहा है। उसी स्कूल के जो बच्चे हैं वो उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है अर्बन डेवलपमेंट इन सिंध। ये बेटा बताएंगे कि कैसे होता है ये। बेसिकली हम ये दिखाना चाहते हैं कि हाउ कैन रिन्यूएबल एनर्जी मेक सिटीज़ इन सिंध बेटर। हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम किस तरह रिन्यूएबल सोर्सेज को यूज़ करके बगैर अपने एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए तरक्की कर सकते हैं, जो कि कॉस्ट भी बिल्कुल ठीक है। अर्बन डेवलपमेंट का मतलब ये है कि हम सिंध के शहरों कस्बों को मज़ीद आरामदेह और जदीद बना सकें। इसकी बेहतरीन मिसाल में सन, विंड एंड वाटर है। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे कि कोई फॉसिल फ्यूल वगैरह, जिसकी एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि पावर प्लांट है, जिसमें से भी जब धुआं निकलता है तो हमारी एयर बहुत ज़्यादा पोल्यूट होती है, जो कि पोल्यूशन का बायस बनती है और बहुत सारी बीमारियों का बायस बनती है। वेस्ट प्रोडक्ट जो कि सी वाटर में जाता है और हमारी इक्वेटिव लाइफ को भी बहुत ज़्यादा बर्बाद कर रहा है। इस सब चीज़ों से बचने और रुकने के लिए हमें रिन्यूएबल सोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने चाहिए। रिन्यूएबल सोर्सेज की सबसे पहली एग्जाम्पल है सोलर पावर। सोलर पावर में क्या होता है कि हमारे पास पैलेस सनलाइट आती है, सनलाइट एब्जॉर्ब होती है, फिर एब्जॉर्ब होकर वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इसके पीछे पूरा प्रोसेस होता है इन्वर्टर के जरिए। सही है। फिर इन्वर्टर के लिए लाइट बर्न होती है, इसकी वजह से हमारे पास स्ट्रीट लाइट चलती है और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। हमारे रीसेंट एरियाज़ में बहुत ज़्यादा ये यूज़ होता है। इसके लिए हमारे पास शुरू में थोड़ा कॉस्ट करना पड़ता है और फिर उसके बाद हमारे पास बिल से भी छुटकारा हासिल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल है विंड पावर प्लांट, जिसमें क्या होता है कि हमारे पास टरबाइन मूव करता है विंड के जरिए। फिर जब ये टरबाइन मूव करता है तो इसमें भी वही प्रोसेस होता है कि ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सोलर जनरेटर्स फिर ये कमर्शियल एरियाज़ में आगे जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ पे लाइट वगैरह चल रही है। कमर्शियल एरियाज़ में फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में और बहुत ज़्यादा ट्रांसमिशन टावर्स के जरिए हमारे घरों तक पहुँचती है। सही है। बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। उसके बाद है हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल वाटर पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट में भी सिमिलर यही प्रोसेस होता है, लेकिन जहाँ हम यहाँ विंड को यूज़ करते हैं वहाँ वाटर यूज़ हो जाता है। देन जिसमें हम वाटर स्टोर करते हैं, जो वो टरबाइन में गिरता है तो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चीज़ होती है, तो जनरेटर, और इससे भी हम इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म कर सकते हैं। हमारे पास अभी रिसेंटली भी जो है वो उर्दू बराजिश, सखर बराजिश सिंध में है, लेकिन हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा और डैम और इस तरह बराजिश बनाएं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए ताकि हम अपने एनवायरमेंट को नुकसान भी ना पहुँचाए और हम ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की भी कर सकें। चौथा स्कूल है मुराद मेमन जी। आपका क्या प्रोजेक्ट है? क्लाइमेट चेंज। बताइए, जल्दी से बताइए। दरख्तों की कटाई का हमको डिफोरेस्टेशन कहते हैं, एफोरेस्टेशन दरख्तों के लगाने का हमको एफोरेस्टेशन कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एरिया डिफॉरेस्टेड एरिया है। ज़मीन पर दरख्तों को मौजूदगी ज़रूरी है। पानी को अपने अंदर जज्ब करते हैं। यही वजह है जब डिफॉरेस्टेड एरिया में बारिश होती है तो यही वजह है कि यहाँ पे दरख्त मौजूद नहीं है तो पानी स्टोर नहीं हो पाता और फ्लो करके नदी नालों और समुद्र में जाकर ज़ाया हो जाता है, या फिर इसकी वजह से फ्लड या सैलाब के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंडली ज़मीन पर दरख्तों की मौजूदगी की वजह से पानी से सूरज की छाया की शिद्दत से इवेपोरेट हो जाता है, जिसकी वजह से ज़मीन ड्राई हो जाती है और गर्मी बढ़ जाती है। जब बारिश होती है तो दरख्त पानी को अपने अंदर स्पंज की तरह एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे ये पानी समंदर नदी नालों में, जैसे कि आज दिखाया गया था, समंदर नदी नालों में ज़ाया होने से बच जाता है। सेकेंडली ट्रांसपिरेशन के अमल के जरिए दरख्त पानी को इन्वायरमेंट में रिलीज़ करते हैं, जिससे हमारे एसी का माहौल ठंडा रहता है और कूलिंग इफेक्ट भी होता है। और एफोरेस्टेशन हमारे क्लाइमेट को भी कंट्रोल रखता है। स्कूल है ग्रीन डेल। इनके बच्चों ने बनाया है क्लाइमेट चेंज के नाम से कोई एक प्रोजेक्ट बनाया है, इसको ये डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। जी बेटा। मैंने क्लाइमेट चेंज पे प्रोजेक्ट बनाया है। सो बेसिकली हमारी आबो हवा के अंदर तवील अरसे के अंदर जो तब्दीली आई है, हमने उस पर ये इसको सबको डिस्क्राइब रहा है। तो जैसे डिफोरेस्टेशन हो रही है, हमने डिफोरेस्टेशन जंगलात का कटाव बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हमें चाहिए कि इसका कटाव बहुत कम करें। जंगलात के कटाव पे हमने ये बताया, इधर आगे हम लोगों ने एयर पोल्यूशन बताया, जैसे कि गाड़ियों में से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड खारिज होता है, जिससे पॉल्यूशन होता है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ी यूज़ करनी चाहिए। सही है। और ये फैक्ट्रियाँ वगैरह है, फैक्ट्रियों में हमारे मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, जिसकी वजह से क्या नाम है एयर पोल्यूशन होता है। फॉसिल फ्यूल जलाते हैं जिससे हमारा एयर पोल्यूशन होता है। अब एयर पोल्यूशन होता है उससे धुआं बाहर निकलता है, तो जो हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर आलूदगी पैदा होती है। तो हमें चाहिए कि फैक्ट्रियों के बाहर जब धुआं निकलने से पहले उनको एयर फिल्टर किया जाए, फिर उनको बाहर छोड़ा जाए, फिर आगे
फैक्ट्री के अंदर से बहुत सारे जो है वेस्टेज निकलता है, केमिकल वेस्टेज निकलता है। तो हमें चाहिए कि फैक्ट्रियों से बाहर जो है एक ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाए जहाँ पर वो वेस्टेज जो है फिल्टर हो, फिर वो पानी में शामिल हो। अगर वो बिना उसके मतलब बिना फिल्टर के पानी के अंदर शामिल होंगे तो उससे हमारे एक्वाटिक सिस्टम को नुकसान पहुँचेगा और फिर उससे लोगों को जो वो लोग पानी पिएंगे उससे उन लोगों को भी नुकसान क्योंकि पानी चाहिए फिल्टर प्लांट लगाएं। क्योंकि अभी पाकिस्तान में इतनी तरक्की नहीं हुई है कि हर कहीं फिल्टर प्लांट मौजूद हो, इस वजह से और हमने यहाँ पे बताया है इससे बचने के लिए विंड एनर्जी लगाई है और सोलर एनर्जी लगाई है। इससे कोई पोल्यूशन नहीं होता और जो है ये हमारे लिए माहौल के लिए हमारे बिल्कुल पोल्यूशन नहीं करेगा, माहौल के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए ताकि हमारे माहौल को खराबी ना हो। दरख्त वेस्ट नहीं करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, थैंक यू। छठा स्कूल है KTS 11। ये प्रोजेक्ट इन्होंने क्या बनाया है आप लोगों ने? सोलर टाउन बनाया है, ज़बरदस्त। बताइए इसको। ये बात हमने सोलर टाउन इस वजह बनाया क्योंकि हमारी क्या कहते हैं पाकिस्तान में पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है। इस वजह से हमने क्या कहते हैं धुएँ वाली चीज़ें फैक्ट्रीज़ को हटा दिया है और सिर्फ नॉर्मल चीज़ें स्कूल, ऑफिस, हॉस्पिटल, लोगों के लिए घर और एक सोलर हाउस जहाँ से हम बिजली जनरेट करेंगे इन सब के लिए, और ग्रीनरी जिसका खास ख्याल रखा गया है। और ये सब चीज़ें वेस्ट मटेरियल है, ये कार्डबोर्ड है और ये सब क्या कहते हैं दूसरे बॉक्सेस हैं और ये शीट्स हैं और बस, इससे ज़्यादा हमने कुछ भी नहीं इस्तेमाल किया। थैंक यू। शाइमा का स्कूल है अरमान पब्लिक स्कूल और ये इनके बच्चे हैं। आप क्या बनाए बेटा? तरक्की के लिए कुछ चीज़ें बनाई हैं, मतलब कि सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिसिटी की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमने सबसे पहले यहाँ एक डैम बनाया है जिससे हमारा रिवर इंडस का पानी भी स्टोर हो सकता है और दूसरा ये कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी हमें प्रोड्यूस हो सकती है। इसके बाद हमने यहाँ बनाया रिसर्च सेंटर। हमारी जर्मन सिटी जो वर्ल्ड वाइड हम अगर बात करें तो जर्मन सिटी यूँ इम्प्रूवमेंट रहा क्योंकि जर्मन सिटी के अंदर सबसे ज़्यादा रिसर्च की जाती है और हमारे पास कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके हम रिपोर्ट्स वगैरह आउट ऑफ कंट्री भेजते हैं। तो अगर हमारे पास रिसर्च सेंटर होंगे तो हम लोग यहाँ रिसर्च कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों के पास सिंध के अंदर कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ रेगिस्तान है, वहाँ हम लोग सोलर सिस्टम लगा सकते हैं। और उसके बाद हम अगर कराची की बात करें तो कराची में सबसे ज़्यादा हमारे पास साहिल समंदर है। साहिल समंदर में हम विंड टरबाइन लगा सकते हैं। मैं विंड टरबाइन भी आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ। ये हमारे जो समंदर से आने वाली हवाएं होंगी उनसे ही चलता है। हम लोगों ने अभी टेम्प्रेरी बैटरी से चलाया है। इसके लिए हमने यहाँ पे एक टैंक बनाया है जो हमारा पानी स्टोर करेगी रिवर इंडस का। इसके लिए हम लोगों ने स्ट्रीट लाइट्स लगाई हैं। अगर वर्ल्ड वाइड बात करें तो जद्दा सिटी जो इम्प्रूवमेंट रहा क्योंकि वहाँ की जो स्ट्रीट लाइट्स थी वो इंग्लैंड से भी ज़्यादा बड़ी थी। और हम लोगों ने इसके बाद सर्विस सिस्टम में बात की जो सबसे बड़ा सिंध के अंदर मसला है। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक मोटर लगाई है। असल में हब के अंदर जब पानी जमा हो जाता है तो ये हमारी ऑटोमेटिक यहाँ से ना अलार्म इसका बजना स्टार्ट हो जाएगा। अलार्म बजेगा तो ऑटोमेटिक यहाँ से एक मोटर है, ये मोटर स्टार्ट चलना शुरू हो जाएगी। तो ये जब रोटेट करेगी तो पानी का एक फ्लो पैदा होगा, इससे सारी लाइन्स खुल जाएंगी। तो इसके अंदर ये रहेगा कि पानी भी हमारा अगर हमारा पानी रुक जाता है तो हमारे रोड्स डैमेज हो जाते हैं। इसके ऊपर हम लोगों ने इम्प्रूव करते हुए हम लोगों ने इसी के ऊपर मेहरान रेलवे चला दिया। और जो हमारा सर्विस सिस्टम आने वाला पानी होता है ना, हम लोग अक्सर वो समंदर के अंदर ज़ाया कर देते हैं। हम लोग उसको प्रोसेस करेंगे और हम लोग इस प्लांटेशन के लिए उसको चला देंगे तो इससे प्लांटेशन भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जब तो हमारा ये प्रोजेक्ट सब है। थैंक यू। सर मुनीब के स्कूल से GBS अख्तर और ये दो बच्चियाँ हैं। ये आप बताएंगे प्रोजेक्ट के बारे में। क्या प्रोजेक्ट है बेटा? हमारे प्रोजेक्ट का नाम है वाइंड पावर जनरेशन एंड ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट्स। दरअसल ये प्रोजेक्ट हमारा दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक वाइंड पावर जनरेशन और दूसरा ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट्स। विंड पावर जनरेशन दरअसल ये हमारे दो PVC पाइप्स लिए हमने, इनके ऊपर मोटर और फैंस लगाए। ये मोटर और फैंस दो तरीके से काम करते हैं। या तो हम मोटर को आउटपुट इनपुट दें और फिर हमारे फैंस चलें, या तो फिर हम फैंस को तेज़ी से घुमाएं तो हमारा आउटपुट मोटर्स के पास है। अभी फ़िलहाल हमारा केस नंबर 2 है कि हम फैन को तेज़ी से घुमाएं और आउटपुट हमारा मोटर के पास है। लेकिन अगर केस अगर मौजूद नहीं है जिसके हमारे फैंस नहीं घूम पाएंगे तो हम बैटरी से करके आपको 9 वोल्ट देंगे। LDR दरअसल ये वोल्टेज LDR में अगर LDR को 9 वोल्ट चाहिए होता है। LDR दरअसल वो सेंसर है जिसमें ट्रांसफर और रेजिस्टेंस यूज हुआ है। LDR लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस होता है, ये रोशनी पर डिपेंड करता है। जब सूरज की रोशनी से मिलेंगी तो ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट्स ऑफ रहेंगी। जैसे इस पर रात का अंधेरा पड़ना स्टार्ट होगा तो ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट्स ऑफ हो जाएंगी। हमारा प्रोजेक्ट सही है। रात के वक्त ऑटोमेटिकली लाइट ऑन हो जाए स्ट्रीट लाइट, और जैसे ही सूरज की रोशनी पड़े वैसे ही ऑफ हो जाए। अच्छा जी, ये 8वां स्कूल है गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल सेकेंडरी स्कूल PAF बेस फैसल। अच्छा, आप लोगों ने क्या बनाया बेटा? क्लाइमेट चेंज मॉडल तैयार किए गए हैं।
अच्छे सिस्टम में लोगों को साफ़ पानी मुहैया करने के लिए हमने एक हल निकाला है। और सोलर सिस्टम जो जैसे कि आप जानते हैं सिंध में इलेक्ट्रिसिटी का जो बहुत मसला होता है, इस वजह से हमने सोलर प्लेट्स लगाई है। हमारा प्रोजेक्ट माहौलियाती तब्दीली की वजह से सिंध की मुश्किलात हल करना है। वाटर फिल्ट्रेशन प्रोजेक्ट हमारे लिए फिल्ट्रेशन के बुनियादी उसूलों और साफ़ पानी की अहमियत के तौर पर काम करता है और इस तरह मुख्तलिफ ममालिक के लोगों को साफ़ पानी मुहैया किया जा सकता है। जब सूरज की रोशनी सोलर पैनल है तो सोलर पैनल सूरज की रोशनी को इन्वर्टर के ज़रिए बिजली में कन्वर्ट करते हैं, जो कि हमारे घरों के मुख्तलिफ हालात में इस्तेमाल कर सकते हैं। इन केस अगर मतलब सूरज की रोशनी नहीं होती है तो हम इसे बैटरी के जरिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 8वां स्कूल है GBSS नंबर 2 शाह फैसल कॉलोनी। अच्छा बताइए बेटा क्या बनाया आपने? अस्सलाम डिस्टिलेशन वालेकुम। यूनिट हमने बनाया जो आजकल पानी की किल्लत है उसके ऊपर एक मॉडल बनाया है डिस्टिलेशन। ये जो काम करता है टुडे आई विल डेमोस्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। It method was used to purify water by separating it for impurities. It is a simple and effective technique that works on the evaporation and condensation. Here you can see when we heat the water in the flask, it start boiling. The heat causes the water to turn into steam. ओह अच्छा While the impurity remain in the flask since they cannot evaporate. सही, मतलब कहने का मकसद ये है कि जब तुम यहाँ पे आग जलाओगे तो जो इम्प्योर वाटर है वो स्टीम बन के यहाँ पे जाएगा और वो साफ होकर प्योरीफाई हो जाएगा। एग्जैक्टली। और जो इम्प्योरिटीज है नीचे रह जाएंगी। Impurities इसी में रह जाएंगी। Further process will be explained by method. The condenser can cool by using ice or water to turn the steam into liquid form. Next, we collecting distilled water. Distilled water now flows into collecting vessel. Water free from all impurities. बच्चे आए हैं बल्दिया गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल लांडी नंबर 1 से। ये इनका प्रोजेक्ट है, बताइए प्रोजेक्ट। Hospital, recycling bin, park, and clean roads. Purpose of a smart society to produce in urban environment that delivers a high quality in life to also generate economic growth. Charging station को शॉपिंग मार्केट फ्लैट पे एक से ज़्यादा फैमिली रह सकती है। हाउस होते जगह जगह बने और तो फ्लैट्स पे ये एक से ज़्यादा फैमिली रहती है, 5-6 हॉस्पिटल। सिटी के बीच में हॉस्पिटल बनाने का ये मकसद है लोग अपना ट्रीटमेंट आसानी से कर सकें। और क्लीन रोड पे बुजुर्ग होते हैं, ओल्ड मैन्स होते हैं, वो जाने में प्रॉब्लम ना हो। और मेन टॉपिक ये है रोड्स के कि लाइट्स लगी हुई है, पार्क चिल्ड्रंस के लिए पार्क बनाए और अदर के ऊपर बैठ सकें, माइंड फ्रेश कर सकें। और डांस क्या नाम है ओल्ड मैन बैठ सकें जिनको BP की प्रॉब्लम होती है। और सोलर पैनल्स लगाने का मकसद हमारा ये था कि हम इजीली अपनी सनलाइट से अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद बना सकते हैं और इससे हमें कोई नुकसान नहीं हो सकता। अच्छा जी, एक 10वां स्कूल है हमारा शाह फैसल नंबर 1। इनके बच्चों ने बनाया है, क्या बनाया है भाई ये बताएंगे। हमें स्ट्रीम मुकाबलों में एक चैलेंज मिला था कि हमें कोई ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार करनी है जिससे हमारी सिंध को मज़ीद तरक्की का इजाफा हो। तो हमने इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये अपना प्रोजेक्ट तैयार किया है जिसका नाम है सॉलिड ड्रेन टेक्नोलॉजी। जैसे कि हम सब जानते हैं ये एक केमिकल है जिसका नाम है पानी एब्सॉर्ब कर लिया तो ये 1 से 1.5 माह तक जो है पानी डालने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारे पानी की काफ़ी ज़्यादा बचत। और इससे कोई नुकसान नहीं है। वहाँ पर भी यूज़ होता है जहाँ पर पानी कम है और ये वहाँ पर भी यूज़ होता है जहाँ पर पानी ज़्यादा है, क्योंकि ये पानी अपने अंदर रिटेन कर रहा है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमें ये दोबारा ख़रीदना नहीं पड़ता। जैसे कि हम अगर ये ले लें एक दफ़ा, वैसे तो ये हमें कुदरती तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से दरख्तों में से हासिल हुए जिसे हम गोंदे का तीरा भी कहते हैं। ये भी हम इसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रिसाइकिल भी होता है। ये जैसे अब हमने रिसाइकिल ऐसे करता है कि ये जो अब हम पॉलीमर देख रहे हैं पाउडर जेल जो बन चुका है, अगर ये जेल सूख जाएगा तो फिर से ये अपने पाउडर शक्ल में आ जाएगा। 1 से 1.5 माह तक हम इसमें पानी नहीं देंगे तो वापस से पाउडर में आ जाएगा। जब हम पानी देंगे तो फिर ये वापस दोबारा से जाएगी। रिसाइकिलिंग होता रहेगा, इसमें हमारा लॉस नहीं है। ज़बरदस्त। और ये किसानों को बहुत अच्छा। थैंक यू। फरियाल स्कूल से सर शिराजी के स्कूल से आए हैं बच्चे। आप लोगों ने क्या बनाया? हमारा प्रोजेक्ट सिंध को दरकार टेक्नोलॉजी के मौजूद पर मबनी है। इसका मकसद बारिश के पानी को महफूज करके पानी को साफ़ करना और पानी के किल्लत के मसाइल को हल करना है। जैसा कि हम
हमारे पास अगर कभी बारिश होती है, मानसून के मौसम साल में 2 मरतबा आते हैं। जब बारिश होती है तो हमने उसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा और सादी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है। हमने अपने घरों के ऊपर टैंक और फिल्ट्रेशन का कुछ अमल दिखाया है, जिसमें हमारे पास टैंक मौजूद है, पाइप है, फिल्ट्रेशन का अमल है, ये सब इसमें मौजूद है। जब बारिश होती है तो पानी यहाँ टैंक में आ जाता है और फिर इस टैंक से पाइपों के ज़रिए फिल्ट्रेशन में जाता है। और यहाँ पर हमने फिल्ट्रेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, जैसे हमारे पास कॉटन है, सैंड है, फॉयल है और हमारे पास स्टोन्स हैं। ये सब जो है ये फिल्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। इसी तरह हम पानी को महफूज कर सकते हैं और घर के दीगर इस्तेमालात में काम आ सकता है। ये टेक्नोलॉजी इनके लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित हो सकती है। पानी को साफ़ और महफूज करके हम इसे दीगर इस्तेमालात में काम ला सकते हैं, जैसे कि वॉशिंग वगैरह हो गए और बहुत से दूसरे काम। तो ये इसीलिए मददगार बहुत ज़्यादा साबित हो सकती है। और हमने इसे फिल्ट्रेशन इसीलिए किया ताकि हम पानी को साफ़ कर सकें और पानी की बहुत ज़्यादा बचत हो सके। आए हैं एफ साउथ से जी बताइए बेटा प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। हमने बनाया आर्डियानो सोलर ट्रैकर डिवाइस। इसके लिए हमें कुछ कंपोनेंट्स चाहिए। ये सर्वो मोटर है, ये सोलर प्लेट, ये LDR, ये आर्डियानो बोर्ड और ये पावर सप्लाई। हमने पावर सप्लाई दी है आर्डियानो बोर्ड को। हमने जब आर्डियानो बोर्ड को पावर सप्लाई दी तो आर्डियानो बोर्ड ऑन हो गया। फिर आर्डियानो बोर्ड से फिर ये LDR जो लगे हुए उन्होंने लाइट की इंटेंसिटी को कैच करके आर्डियानो बोर्ड में सिग्नल भेजा। फिर आर्डियानो बोर्ड से सिग्नल का तार गया सर्वो मोटर पे। फिर जिस LDR पे ज़्यादा सूरज की इंटेंसिटी थी उस साइड पे सोलर प्लेट रोटेट हो गया। जैसे इस साइड पे ज़्यादा इंटेंसिटी थी तो इस साइड पे हमने फेस कर लिया। ज़बरदस्त। उस साइड पे अगर हम उसको आप उस साइड से ज़्यादा रोशनी मिलती है। अच्छा इससे हमारे सिम को बहुत फ़ायदा है जी। इससे हमारे सिम को बहुत फ़ायदा है। इसमें 2 सोलर प्लेट का काम 1 सोलर प्लेट कर सकते हैं। इससे बैटरी ज़्यादा चार्ज होती है तो ज़्यादा चीज़ें हमारी यूज़ होती हैं, क्योंकि जो एक नॉर्मल सोलर प्लेट है वो जहाँ पे फिक्स होती है, वो सुबह 11 से 3 बजे तक ऑब्जर्वेशन करती है, लेकिन ये रोटेट करती है तो जब तक सूरज निकलता है जब तक लोग होता है ये ऑब्जर्वेशन करना शुरू कर देती है। सही है, ठीक है, थैंक यू। जो स्कूल है वो है कोरंगी नंबर 5। इन्होंने बनाया है, क्या बनाया आपने? पावर जनरेट बताइए। हवा की ताकत से हवा की ताकत से बिजली का पैदा करना। हवा के दबाव से बिजली का पैदा होना। जब ये एक हमने हाईवे का रोड बनाया है ताकि लोगों को दिखा सके, यहाँ से जब गाड़ियाँ तेज़ी से जाती हैं तो उसके हवा के दबाव से ये टरबाइन है, ये टरबाइन घूमते हैं ना, तो इसकी वजह से बिजली पैदा होती है, जिसकी वजह से स्ट्रीट बल्ब जला सकते हैं। सही है। और ये सिर्फ रात के लिए हमने बनाया है। जो ये टरबाइन जब चलते हैं तो उसकी हम जो बिजली पैदा होती है वो हम बैटरी के तौर पर इसमें सेव कर सकते हैं, तो ताकि हम रात में ये बल्ब स्ट्रीट बल्ब जला सकें। अच्छा जी, ये है हमारा 14th स्कूल एहतशामिया GBSS कारसाज स्मार्ट स्ट्रीट लाइट प्रोजेक्ट बनाया है इन लोगों ने जी। बताइए प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। ये प्रोजेक्ट हमने इसलिए बनाया है कि जो बिजली वेस्ट होती है ना वो वेस्ट ना हो। लेट सपोज जैसे हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है, अब इसमें जलती लाइट के लिए जब रात होता है तो उसमें जो करंट का फ्लो है वो ज़्यादा हो जाता है, सेंसर कम हो जाता है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली लाइट ऑन हो जाती है। अब जैसे लेट सपोज हमने ये लगाया, ये देखिए रात को करंट फ्लो करता है, सेंसर कम हो जाता है, जिससे लाइट ऑन हो जाती है। और जब दिन होता है तो ऑटोमेटिकली सेंसर कम हो जाता है और जो रेडिएशन है वो भी कम हो जाती है, इसकी वजह से लाइट ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। सही है। स्कूल PF बेस फैसल से आए। हाँ बताइए प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। ये रेन वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम है। इसके ये बारिश की वजह से जो रोडों पे पानी खड़ा होता है उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में हमने बताया। जैसे बारिश में पानी सड़कों पे खड़ा होता है, उसकी वजह से एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, उसको हम अगर जो पानी रोड पे खड़ा होता है उसको हम साइड पे होल बना के उससे पानी हम नीचे स्टोर करेंगे। यहाँ से ये चला के दिखाएं। हाँ चला के दिखाइए। ये हम यहाँ से पानी यहाँ पे मोटर लगाइए, ये मोटर से पानी यहाँ पे फ़िल्टर हो गई। इसमें हैवी मेटल जो होंगे वो अपनी तरफ खींचेगा और जो पानी होगा वो साफ़ होके यहाँ आएगा। ज़बरदस्त। यहाँ पे साफ़ होके आएगा और इसको हम पीने के काबिल नहीं बना सकते, ये डोमेस्टिक यूज़ में आ सकता है। डोमेस्टिक प्रोजेक्ट है बल्दिया सीमन लांडी से आए हैं बच्चे, प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे। जी बेटा बताइए। My name is Fatma and I'm a student of my class. Today our project is hydraulic bridge. Hydraulic bridge known as a moving bridge. It can be used to allow system traffic through a body of water. The bridge design includes an integrated hydraulic system into the bridge to carry more weight. It measures a Pascal's law. जाकर बताएंगी हदीका। So I will explain what is Pascal. It's an A और B है, इसके अंदर fluid है।
प्लेट को हम इसको वापसी इंस्टेंट अच्छा जी, ये हैं गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल सेकेंडरी स्कूल नंबर 2 लांडी। अच्छा, आप बताएं प्रोजेक्ट के बारे में क्या है। अस्सलाम वालेकुम बाय द वे, ये हमारा सोलर सिटी प्रोजेक्ट है जो हमारे बहुत काम आ सकते हैं, जिसकी वजह से हम सेफ्टी हर घर में सोलर सिटी से इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा सकते हैं। और हमने इसकी वायरिंग भी इस तरीके से करी है जैसे कि अगर कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे ये काम होता है तो इसकी वायरिंग हमने इसकी नीचे से करी है। अगर जैसे बड़े पैमाने में काम होता है हमारे शहर में तो उनको भी चाहिए कि ऐसे लोड के नीचे से वायरिंग करें ताकि सबकी सेफ्टी भी रहे। और हमारी बाकी ये सोलर से ये चार्ज हो रही है हमारी बैटरी जो UPS पावर स्टोर करके इन सब में दे रही है। अगर ऐसा होता है कि किसी दिन सूरज ना निकले और सोलर को वो रोशनी ना मिले तो इसमें इतनी कैपेसिटी है कि ये 2 दिन निकाल ले जाए। ये है हमारा 17वां स्कूल सरफराज शरीफ का GBSS सौदाबाद नंबर 1। क्या बनाया बेटा आपने? सर ये सस्टेनेबल स्कूल है, इसमें हर चीज़ जो है ना ये खुद अपनी फ्रेंडली होता है सर। जैसे कि इसमें बायोगैस भी अपनी होती है, लेज़र फेंसिंग भी अपनी होती है, ड्रिप इरिगेशन भी होता है, सोलर पैनल विंड टरबाइन। सर सोलर पैनल का इस्तेमाल हम उस सूरज में करते हैं, हमने बैटरीज वगैरह लगाकर लाइटें वगैरह ऑन कर सकते हैं। और अगर सोलर पैनल में ये मसला भी आता है सर कि बारिश वगैरह होती है तो उसमें सोलर पैनल नहीं चल सकता, तो उसके लिए हमारे पास विंड टरबाइन है। ये हमारे पास जो है ये लेज़र फेंसिंग सिस्टम है, जैसे कि कोई भी चोर इसमें अंदर आने की कोशिश करेगा, कोई भी रुकावट आएगी, ये अलार्म सिग्नल पैदा करेगा। इससे हमारे पास ये बजर बजेगा जैसे कि बज रहा था, और इससे हमारे स्कूल के चौकीदार को पता लग जाएगा कि किसी ने अंदर आने की कोशिश करी है। अब जैसे कि जब तक हमारे स्कूल में ये लेज़र फेंसिंग सिस्टम नहीं था तो हमारे स्कूल में चोरियाँ भी हुई। अब जब ये लेज़र फेंसिंग सिस्टम आ गया हमारे स्कूल में तो इससे हमें चोरियों से भी निजात मिल सकती है। ये क्या बेटा, क्या हो क्या रहा है इससे बताओ तो सही। अच्छा, मतलब बेसिकली इसके अंदर जो है वो बायोगैस फिल करी है सर। वो इसलिए करी है क्योंकि हमें लैब में अक्सर इसकी ज़रूरत पड़ती है सर, कोई भी प्रैक्टिकल करने के लिए। अच्छा, सनलाइट में रखा जिसके फर्टिलाइजर में चेंज किया जिससे गैस प्रोड्यूस है जो कि मीथेन गैस कहलाता है। अच्छा, सही है। तो सोलर पैनल ऑन हो रहा, जैसे कि इस पर ये रोशनी पड़ेगी, वो सामने ब्लू लाइट ये सोलर पैनल बहुत छोटी छोटी स्मॉलर यूनिट से बना होता है, जिससे हम कहते हैं फोटोवोल्टिक सेल्स। फोटोवोल्टिक सेल्स में सिलिकॉन होता है जिसकी मदद से सनलाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है। अभी हमारे पास सनलाइट नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे मोबाइल का टॉर्च का यूज़ करा है और यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रिसिटी फोटोवोल्टिक सेल चल रहा है। ये है GBSS नंबर 5 गोडाउन शेड मलिर कैंपस। क्या बनाया बेटा? ऑटोमेटिक अच्छा, ऑटोमेटिक हाइड इंजन। ठीक है, बताइए। ज़्यादा पानी और बारिश की वजह से जब हो जाते हैं ना एक्सीडेंट के रेशियोज बढ़ जाते हैं, तो इसलिए हमने ये बनाया ताकि जब ज़्यादा बारिश आए तो ये पानी थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है ताकि जो आने जाने में रास्ता ना रहे वो कवर होता रहे। इसलिए हमने इस तरह का ब्रिज बनाया है। सही है। तो ये वर्किंग मॉडल है, इसको कुछ चलता बोलता है कुछ। हैं जामिया मिलिया गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल से। बताइए बेटा प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। क्या Head is a pump. The head is a muscular organ with 4 chambers to atria and to ventricle. The right side of the atria and left side of the ventricle. The right side of the atria receive the oxygenated blood. आप कौन बोलेगा? The left side receive oxygenated blood from the body and from the lung at the pump. The pump at the lungs. The blue red pipe. आए हैं आसिफ स्कूल से और आसिफ स्कूल के बच्चों ने बनाया। क्या बनाया भाई? विंड एनर्जी के बारे में बताया। हमने केमिकल एनर्जी को विंड एनर्जी में कन्वर्ट करा है। हमने रूम का टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए हमने एक रूम कूलर बनाया है। ये ठंडी हवा भी देता है, हम इसके वेडिंग के लिए
आइस डाल दी है और बर्निंग मॉडल है, यहाँ हाथ लगा के चेक करते हैं। ठंडी हवा दे रहा है। हमने केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल इसमें विंड एनर्जी में करा है। क्या है इसके अंदर? इसके अंदर DC मोटर लगाई है हमने और हमने फैन लगाया है। अच्छा, इसमें आइस रखी हुई इन्होंने और बेसिकली ये वो सर ये हमने हाइजीन हब बनाया है डिस्पेंसर। सर ये हमने डिस्पेंसर बनाया है हाइजीन हब। ये आप इसके हाथ को ये सेंस करके ये पानी आएगा, इससे तो आपको टच नहीं करना पड़ेगा, जिससे जम्स नहीं फैलेंगे ज़्यादा। तो इसको ऑन करके दिखाएं आपको, ये देखें। अरे वाह, ज़बरदस्त 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 ज़बरदस्त। इसका मेन यूज़ अभी जैसे कोविड आया था, ये देखिए आप पानी। वाह भाई, अरे पाकिस्तान की तरक्की के लिए और भी टेक्नोलॉजी है ये, और अच्छा कर सकते हैं पाकिस्तान को। नहीं वाकई तुम्हारा प्रोजेक्ट बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, ये जनाब है गवर्नमेंट स्कूल कोरंगी नंबर 3.5। ये इन्होंने क्या, आप बताइए प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। अस्सलामुअलैकुम, आई एम हमजा। हमने आलू की समकाली बनाया है क्योंकि हमारे माहौल में आलू की बहुत फैल रही है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं, हमारी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही हैं, लोगों की बहुत हो रही है। इसके और ख़ासतौर पर फैक्ट्री से निकलने वाले धुएँ में, फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं हमारी सेहत के लिए बहुत मुश्किल होता है। हमने इसके लिए एक गाड़ी सिस्टम बनाया है जिसमें हमने अपनी प्लास्टिक चीज़ों का इस्तेमाल किया है, काफ़ी पानी का इस्तेमाल किया है, कुछ लेप सामान इस्तेमाल किया है। ये सिस्टम से हम अपने हवा को साफ़ कर सकते हैं। ये सिस्टम हमने ऐसा बनाया है कि ये जो धुआं निकलता है, जो धुआं निकलता है इससे ये धुआं इसमें जाकर साफ़ होता है और पानी के से मिलकर साफ़ होता है। जो मुरक्कबात, जो गैर ज़रूरी मुरक्कबात होते हैं वो नीचे रह जाते हैं, फिर जो हवा ऊपर जाती है उसमें भी अक्सर कुछ कार्बन मुरक्कबात रह जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। उसके लिए हमने एक कार्बन फिल्टर लगाया है। इस कार्बन फिल्टर के ज़रिए वो मुरक्कबात भी फिल्टर होकर हमें साफ़ होने लगता है। ज़बरदस्त भाई, ज़बरदस्त। और दूसरा ये हमारे पाकिस्तान में बिजली भी बहुत महंगी मिलती है, उसको बनाने के लिए भी हमें ईंधन की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से भी आलू की ज़रूरत होती है। इसको इसके लिए हमने सोलर का इस्तेमाल किया है। इसमें हमने सोलर इस्तेमाल किया, उसके लिए हमने फोटो सेंसर भी लगाया है जो दिन में चार्ज होता है। दिन में जैसे सूरज दिख रहा है तो हमने क्या किया, उसका सूरज है तो लाइट नहीं चलेगी। अब सूरज चला गया तो सूरज चला गया, ये लाइट इससे हमारी बिजली और हमारे माहौल की आगे और ये गाड़ियों के लिए बताइए। सबसे बड़ी आलूगी कचरा है। हमारे ज़िले में हर शहरी अपना कचरा इतना है, तो हमने इसके लिए अपने इलाके में एक फोटो सेंट्रीफ्यूज लगाया है, जिसकी मदद से अगर किसी भी इलाके का कचरा भर जाएगा तो वो फोटो सेंट्रीफ्यूज ऑफिस में बता देगा। पाकिस्तान पब्लिक से आए हैं, जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अजान है, मैं क्लास 9 का स्टूडेंट हूँ। मैंने बनाया डोर अलार्म सेंसर, जिसमें हमने लगाया है LM350 IC, जिसके साथ हमने लगाया है वेरिएबल रजिस्टर जो 10 के ओम का है, और इसके साथ 4 रजिस्टर और हैं जो 2020 R के हैं, जो 20 ओम के हैं। और इसके साथ लगाया मैंने इंफ्रारेड ट्रांसमीटर लाइट, जो जलती तो है लेकिन दिखती नहीं है, इनविजिबल लाइट है। और उसके साथ है रिसीवर, जैसे ही कोई सिग्नल मतलब जो डिटेक्ट करके सिग्नल और रिसीवर को पहुँचाती है, वो सर्किट मुकम्मल होने पर लाइट और साउंड दोनों ऑन हो जाते हैं। दिखाइए करके, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। इस अब्बास स्कूल से जी, ये मेरा प्रोजेक्ट ग्लोबल वार्मिंग का है। ग्लोबल वार्मिंग दरअसल दुनिया का बढ़ता हुआ दर्जा हरारत है, जो आजकल दुनिया में बहुत ज़्यादा फैल चुका है। दर्जा हरारत के बढ़ने की वजह से जो समंदरों का पानी है उनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जो कि दरअसल सैलाब का बाइस बन रहा है। जंगली हयात के लिए भी, चाय मस्कुन के लिए भी कमी का सबब बन रहा है। इसके अलावा ज़मीनी कटाव की वजह से रेस्पिरेशन से भी नामैद होने की वजह से, बारिश की कमी की वजह भी, और ऐसे में ऐसे ममालिक जो बहुत छोटे हैं, मतलब कि मालदीव और मार्शल वगैरह, ऐसे ममालिक दूसरे ममालिक में नकल मकानी कर जाएंगे और दूसरे मुल्कों में हिजरत कर जाएंगे। आजकल का बहुत ज़्यादा आलूदा होने वाला ये ग्लोबल वार्मिंग है, लेकिन लोगों ने इसे बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया है। हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है। इस प्रोजेक्ट का नाम है वेस्ट वाटर मैनेजमेंट और इसे अर्बन डेवलपमेंट भी कहा जा सकता है। इसमें
है फैक्ट्री सनती इलाकों की नमूदगी है जो फजाला पैदा करती है। फैक्ट्री एक्सेस केमिकल्स ठोस मादा जैसे आलूगी को पैदा करके इन्हें करीबी पानी में वेस्ट कर देती है स्विच सिस्टम के जरिए। उसके बाद इसमें आता है अपार्टमेंट्स और घर, रिहायशी इलाकों की अलामात जो घरेलू गंदा पानी वगैरह यूज़ करता है उसे कैप्चर करके इस सारी चीज़ों को कन्वर्ट करके और इसको साफ़ करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले बेसिकली हमारे पास DC मोटर जिसका हमने यूज़ किया हुआ है। इसके पास हमारे पास बिग स्टोन, स्मॉल स्टोन, कोयला, सैल्ट, कॉटन, उसके बाद है उसके बाद प्योर वाटर है। इस प्योर वाटर नहीं कह सकते बिकॉज ये जो है हम इस पे ही नहीं सकते, बस हमें बाथरूम और किचन वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। वाटर का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है तो इसी वजह से हमने इसके अंदर ट्रीज़ वगैरह प्लांट्स वगैरह का सेटअप किया हुआ है। और मैं आगे की गवर्नमेंट से यही अपील करती हूँ कि वो इस मॉडल को देखें और इसको आगे करने की कोशिश करें ताकि आगे वाली हमारी नस्लें इस तरह पानी को फिल्ट्रेशन करें और वो गंदा पानी यूज़ ना करें में बाथरूम के लिए या फिर किचन के लिए। और स्कूल है लांडी नंबर 1, इन्होंने क्या बनाया है बताइए। अर्बन डेवलपमेंट इन सिंध। हमने एक छोटी सी सिटी बनाई जिसको हमने सिंध कंसिडर किया है और हमने इस सिटी को ऐसे सोलर से हमने इस सिटी को चलाया है। हमने एक तरीके से सोलर पर डिस्क्राइब किया है। तो हम सोलर पैनल जो है वो सन से एनर्जी गेन करता है और फिर जो ये एनर्जी गेन करता है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है उससे हमारी जो सारी सिटी है उसकी लाइट्स वगैरह सब ये जलती है। ये है स्कूल GBSS के एरिया कोरंगी, इनका है क्लाइमेट चेंज इन सिंध, बताइए। Effects of climate change due to pollution and its solution in Sindh. So basically हमने इस पूरे प्रोजेक्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज डार्क, सेकंड वन इज ग्रीन। तो इसमें ये शो डार्क पार्ट में ये शो है कि पॉल्यूशन कैसे हो रहा है और उसके क्या क्या इफेक्ट्स हैं। सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। जिस तरह डिफोरेस्टेशन होते हैं, फायरवर्क्स करते हैं, इससे टेम्परेचर इंक्रीज होता है एंड यू कैन सी ओजोन लेयर डैमेज हो जाता है। कंडीशन की एक्स्ट्रा वेट होने की वजह से फ्लडिंग कंडीशन आती है जिससे अल्टीमेटली हम ह्यूमन्स और बहुत से जानदार बेजान इफेक्ट हो जाते हैं। फैक्ट्री से निकलने वाला खराब पानी पोर्ट को इफेक्ट करता है और पोर्ट में रहने वाले मरीन लाइफ को भी। और इसका सॉल्यूशन इसमें हम लोग ये कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्टेशन कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा हम लोग प्लांटेशन करेंगे उतनी ज़्यादा हमें ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज़ होगा और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा। और हमने यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की है जिससे फिल्टर करके क्लीन कुएं में स्टोर करके घरों में और स्कूल्स में हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। और वी हैव 3 टाइप्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। एक वो वेस्ट जो हम लोग रीयूज़ नहीं कर सकते उसको हम लोग ज़मीन में डंप कर सकते हैं। एंड सेकंड वन इज़ ऑर्गेनिक वेस्ट जिसको हम लोग फैक्ट्रीज में ले जाके बायोगैस बनाकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। थर्ड वन इज प्लास्टिक वेस्ट जिसको हम लोग प्लास्टिक कटर में डाल के मेल्ट करके रोड प्रोडक्शन कर सकते हैं। GBSS ब्लॉक 5 स्कूल, इनका एक बहुत सिंपल सा प्रोजेक्ट लग रहा है लेकिन लग रहा है कुछ इन्होंने बनाया ज़बरदस्त है, बताइए। जी बिल्कुल, ये आजकल जैसे हमारे बहुत ज़्यादा मसाइल है जिसमें से सबसे बड़ा मसला ये है कि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है और दूसरा बिलों की ज़्यादती। तो हमने लोड शेडिंग को मद्देनजर रखते हुए इसको तश्कील दी है कि हम किस तरह से सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हुए अपने घर के इलेक्ट्रिक जो हमारे अप्लाइंसेज हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले कभी हम ऑफिस वर्क मिला हो, हमें करना हो नीड मोबाइल की, मोबाइल चार्ज नहीं होता, हम इससे बिल्कुल चार्ज कर सकते हैं। ये सूरज की रोशनी को जज्ब करता है, फिर यहाँ से ये कन्वर्ट करता है अपना करंट जो कि यहाँ बैटरी में स्टोर भी हो जाता है, जिसकी वजह से ये हमें सहूलत फराहम होती है कि सूरज तो सिर्फ होता है सुबह, अगर रात में सूरज नहीं हो तो हम किस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बैटरी इसमें स्टोर होगा करंट, ये करंट आगे पास होकर हमें ट्रांसफ़र होता जाएगा। ठीक है। और ये हमने लो कॉस्ट में बनाया, जैसा कि आपको पता है हमारा टारगेट था, हम अपना प्रोजेक्ट लो से लो कॉस्ट में बनाया। तो हमने ये छोटे पैमाने पर बनाया है, अगर आप चाहें तो आप इसको बड़े पैमाने पर कर सकते हैं कि वो इतना लंबा सफ़र तय कर सकें। तो आप इसके इस्तेमाल करके अपनी बैटरी चार्ज कर सकते हैं। चार्जिंग हो रही है इसमें। स्टॉप कहाँ से होगा? अच्छा, यहाँ से नहीं, यहाँ चल रहा है चार्जिंग, पूरा प्रोसीजर चल रहा है, लाइट ऑन है, ये चार्ज हो रहा है मोबाइल। ऑफ कर दिया, हो गया ऑफ कर दिया।
GBSS ज़िया कॉलोनी का स्कूल है। जी बेटा बताइए। इसमें बताया कि गंदे पानी को साफ़ किस तरह किया जा सकता है। अगर हम गंदे पानी को प्रेशर के साथ साफ पानी को गंदे पानी में डालें, गंदा पानी फिर दोबारा साफ़ होकर इसे यूजलेस बना सकते हैं। ये इसके बारे में थोड़ा बताएंगे, ये क्या टेक्नोलॉजी जो आपने इसको ये गैस वेल्डिंग, ये क्या अंदर क्या है इसके, लिक्विड क्या है? कारपेट। अच्छा, इसमें बेसिकली आपने क्या है, जाली क्या है, इसमें नहीं तो केमिकल डाला है, इसका इससे ताल्लुक क्या है ये बताएं। इसका इससे कोई ताल्लुक है इस प्रोजेक्ट का, इस प्रोजेक्ट? अच्छा, ये बेसिकली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि आपको जो है हीट प्रोवाइड करके बर्निंग करवा रही है। आपके घर में अक्सर जो है गैस लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, इसको इन्होंने इस सॉल्यूशन निकाला। अच्छा, हमने ये एक मिनट, स्कूल का नाम बताइए। शादी गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल। शादी गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल। ये हमने ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सोलर का इस्तेमाल किया और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन हाउस का इस्तेमाल किया ताकि पॉल्यूशन कम हो, पॉल्यूशन फ्री हो। और ये सारी चीज़ें सोलर के जरिए जब ज़्यादा बारिश हो तो हमने सोलर से बैटरी चार्ज करके रखी हुई है ताकि ज़्यादा बारिश रात हो जाए तो हम चला सकें। ये विंटर वाइन भी चलता है हमारा, विंटर वाइन भी चलता है, वो भी चलते हैं लाइटें भी। और हमने बनाया, ये सोलर बनाए हाइड्रोपोनिक फार्मिंग स्ट्रीट लाइट है। क्या हो रहा है हमारे पास हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग में हमारे घर में पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है कि हमारे घर गर्म रहते हैं, जिसमें हम पौधों को ग्रो करने के लिए बाहर वो लगा सकते हैं, जिससे हमारी दीवारें भी ठंडी रहेंगी। और हम इस पानी को रिसाइकल कर रहे हैं, सोलर के जरिए मोटर चला रहे हैं और पानी के अंदर एक न्यूट्रिशन डालें जिसकी वजह से पौधे ग्रो करते हैं। इस सब चल रहा है, ये पानी को ऊपर चढ़ा रहा है और यहाँ से नीचे फेंक रहा है, ये साइकिल हो रहा है। ये विंड टर्बाइन है। ये डैम है हमारा, हाइड्रोलिक डैम है। ये बिना बिजली के शो कर रहा है, ये सोलर एनर्जी से चल रही है। ये सारा पूरा वर्किंग मॉडल सोलर एनर्जी से आप देख रहे हैं। ज़बरदस्त यार, बहुत मेहनत की है। इसका क्या पर्पज़ है, मतलब ये पानी उठा के वापस क्यों फेंकें? जी जी सर, ये हमारे लिए हाइड्रोलिक फॉर्मिंग है। इसमें ज़्यादा पानी डालना पड़ेगा, फिर जब भी हमने मोटर लगाई हुई कि वरना आखिरी स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल ड्रिक कॉलोनी। अच्छा जी, ये बताएं बेटा इस प्रोजेक्ट के बारे में। जिसमें हमारे पास आती है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोफ्यूल और इमर्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा बेस करता है वो करता है कि हमारी सड़कों की तामीर कैसी है, इमारतों की तामीर कैसी है, बेहतरीन ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम है या नहीं। अब हम आते हैं आर्टिफिशियल रेन की तरफ। कुदरती बारिश हो रही है तो बैलेंस या फिर मौसमी बारिश होगी, जिसमें सीलिंग और क्लाउड के जरिए की जाती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रीज करके ड्राई आइस में कन्वर्ट करके धूल के जहाज़ की मदद से आसमान पर भेजा जाता है। वो बादल जो बारिश बरसाने के बिल्कुल भी काबिल नहीं होते, उन्हें ट्रिक किया जाता है, कंडेंस किया जाता है, जिसकी वजह से बारिश होती है। और हमने यहाँ पर रिवर सर्विस का कॉन्सेप्ट किया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब भी बारिश होती है तो बारिश का पानी नालों में जाकर ज़ाया हो जाता है। तो हमने यहाँ पर रिवर सर्विस का कॉन्सेप्ट किया है कि जो भी बारिश का पानी है पर रिवर सर्विस ताकि सेव हो जाए, ताकि इस पानी को यूज़ कर सकें। और हमने यहाँ एक वाटर लेवल डिटेक्टर भी दिखाया कि जैसे जैसे रिवर सर्विस में पानी का लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इस ट्रैक्टर की लाइट्स ऑन होती हुई दिखेंगी। और इसी पानी का यूज़ करते हुए हमने यहाँ रूफ गार्डन का कॉन्सेप्ट भी किया है। हमने यहाँ एक ही पौधे में 2 सब्जियाँ उगती हुई दिखाई है जो बायोटेक्नोलॉजी के जरिए उगती है। यहाँ हमने आलू और टमाटर की चीज़ को मर्ज किया है, जिसके नतीजे में हमें सिर्फ एक ही पौधे से 2 सब्जियाँ उगती हुई दिख रही है। की तरफ जैसे कि हम सब जानते हैं कि पेट्रोल बहुत महंगा है, जिससे मईशत पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। बायोफ्यूल कई तरीकों से बनाया जाता है। गन्ने के रस से मकई, सबसे पहले खेतों से गन्ने का रस लाया जाता है, उसके बाद गन्ने के रस को निकाला जाता है, उसे गर्म करके गाढ़ा किया जाता है, फिर उसे खमीर के फर्मेंटेशन के प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। फर्मेंटेशन के प्रोसेस के बाद हमें एथेनॉल हासिल होता है जो बायोफ्यूल कहलाता है। गाड़ियों में डालने के बाद गाड़ियाँ जो बायोफ्यूल के जरिए
ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है और ज़मीन में गर्मी की ज़हर इजाफा होता जा रहा है। जब सूरज से आने वाली यूवी रेस सोलर प्लेट में पड़ती हैं तो इसकी मदद से बैटरीज चार्ज होती हैं और फिर उन बैटरीज की मदद से रात के टाइम हम स्ट्रीट लाइट्स और दूसरी लाइट्स को चलाते हैं और इस तरह हम सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। अब हम चलते हैं विंड एनर्जी की तरफ। विंड फैन जो है वो मैदानी और खुले इलाकों में लगाए जाते हैं। जब विंड फैन चलते हैं तो इससे बिजली पैदा होती है और उस बिजली को भी हम अपने इस्तेमाल में लाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमने AI दिखाया। AI का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे कि हमने बुलेट ट्रेन दिखाई है जो कि AI पर बेस है। ये मैग्नेटिक ट्रेन भी है जो कि मैग्नेट के जरिए चलती है। और हमने यहाँ पेट्रोल पंप पे रोबोट भी दिखाया है जो कि इंसानों की जगह काम कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं जापान के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह में इंसानों की जगह रोबोट काम कर रहे हैं वेटर के तौर पर। और साइबर नाइफ है जो कि कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है, वो भी एक तरह का रोबोट ही है जो कि AI पर बेस है। और हमने ये अपना पूरा प्रोजेक्ट जो है वो SDG के मुताबिक बनाया है और ये इस तरह हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो रहने के लिए बेटर प्लेस टू लाइफ बन सकता है।